हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, आज की क्लास में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका 2025 में एग्जाम है तो ये क्लास 100% कीजिए, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दिखेंगे, ये गारंटी है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, फटाफट से जितने भी सारे स्टूडेंट है फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आज बोर्ड पे क्लास हो रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को और बताइए कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और प्यारे बच्चों, सब चीज आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग समझ गए कि आज हम लोग फिजिक्स का क्या करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू लाइक कर दीजिए। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ना, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए खास हो जाता है। तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको ये क्वेश्चन कराएं और आपको समझाएं और आपको रटने से बचाएं और 100% आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो पहला यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 9135742024। आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपको लाइव क्लास का लिंक, पीडीएफ का लिंक, और प्यारे बच्चों जैसे जैसे फ्री में पीडीएफ भी कभी देते हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, पीछे जो आपका क्लास छूट गया उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए, और जितने भी बच्चे पहली बार बता रहे हैं बाबू कि ये 499 वाला कोर्स ले लीजिए, ये इसमें क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलने वाला है, और साथ में प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो ये जल्दी से जल्दी ले लीजिए। लेने के लिए आपको नंबर क्या, किस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 6299248935। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ये लेना आपके लिए अनिवार्य है। 499 कुछ ज्यादा नहीं होता है, अगर ले लेते हैं तो आपके एग्जाम में भी नंबर सही आएगा, ये गारंटी है। और एक बार टाइम खत्म होने के बाद से बोलिएगा कि सर हमारा बढ़ा दीजिए नंबर, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ले लीजिए, पीडीएफ नोट्स पढ़िए, प्रिंट करवा के पढ़िए, ताकि प्यारे बच्चों क्या हो कि आपका प्यारे बच्चों टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी नोट करते हैं, सब्जेक्टिव नहीं। आप लोग नोट मत कीजिए, इसको प्रिंट करा के उतने समय में आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी होता है, टाइम बहुत बचाता है आपका पीडीएफ नोट्स। तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। और टेस्ट सीरीज नहीं लिए है ना, तो टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए। प्यारे बच्चों, ये कितना मिलेगा आपको, 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नंबर वही है 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी लेना है आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तो बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। पहली बात, आज बोर्ड पे आए हैं तो रटना नहीं है आपको। 100% ये क्लास खत्म होते होते सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। लेकिन फिर से इसको कल एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि प्यारे बच्चों क्या हो कि आपके दिमाग से कभी ना निकले। अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि नया नया याद करने से, नया नया समझने से फिर दिमाग से डिलीट हो जाता है, लेकिन फिर उसको लगातार देख लेने से वो कभी डिलीट नहीं होता है। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला है कि दो असमान आवेश है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि प्लस और प्लस आवेश क्या करता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, फटाफट से बताइए। ये प्लस आवेश और ये प्लस आवेश क्या करेंगे एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, ये क्या है, प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है। प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, याद रखना है। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आवेश होता है, जैसे सजातीय आवेश ना होके विजातीय आवेश यानी असमान आवेश, यानी एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी इसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को धक्का देगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे विजातीय आवेश होगा यानी असमान आवेश होगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, और ये PYQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछा
गया है, ठीक है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको ध्यान में रख के पढ़ना है कि क्या बोला जा रहा है। दो क्या है, असमान आवेश है, यानी एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो असमान आवेश ले रहे हैं। देखिए इसका चित्र बनाना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक पे प्यारे बच्चों क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और दूसरा पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है। क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रहा है कि दोनों असमान है, तो एक पे प्लस क्यू आवेश, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका जो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो ये प्लस क्यू आवेश है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा प्यारे बच्चों, इसका होगा ना ऐसे, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लस क्यू आवेश हो या माइनस क्यू आवेश हो, इसका कोई अपना क्षेत्र होता है ना यहाँ पे, किसके अंदर क्या होगा, कोई भी सजातीय आवेश आएगा तो उसको दूर भगाएगा, और कोई भी विजातीय आवेश आएगा तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये भी आवेश है, तो इसका क्या है, तो बाबू इसका भी क्या होगा, अपना कोई क्षेत्र होगा, इसका भी और इसका भी क्या होगा, अपना कोई क्षेत्र होगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को सटाएगा, यानी क्या करेगा, ये एक दूसरे की तरफ खींचेगा। ये देखिए ये प्यारे बच्चों क्या करेगा, इसके तरफ खींच रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, इसके तरफ खींच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, और ये क्या कर रहा है, इसके तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे ही आपको क्या करना है, फिगर बना देना है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है बाबू, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका फिगर हो जाएगा, यानी इसका जो क्षेत्र होगा ना वो क्या होगा, आकर्षित होगा माइनस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही इसी प्रकार इसका फिगर बनाया जाता है। तो ये दर्शा दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग ध्यान लगा के इसको देख लीजिए और आप लोग समझ लीजिए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगर आपसे बोला जाए कि दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाओं को दर्शाएं, यानी क्या है, दोनों असमान है, तो जब असमान का मतलब क्या, एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा, तो एक दूसरे के तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी इसका जो प्यारे बच्चों वैद्युत बल यहाँ पे जो इसका क्षेत्र है, ये क्या करेगा, इसकी तरफ आकर्षित होगा, और इसका क्या होगा, इसके तरफ आकर्षित होगा। तो यही तो हमारा डायग्राम बनेगा, और ऐसे ही आपको बना देना है, एग्जामिनर आपको जरूर नंबर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया, एक बार बता दीजिए बाबू, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे ही इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ऐसे ही डायग्राम आपको बना देना है। सजातीय आवेश है तो ये ऐसे करेगा। अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि दो समान, यहाँ पे क्या है, हम ऐसे बना के दिखा दिए, ठीक है। ये तो फिगर यहाँ पे भी बनाए है ना, आपको अपने से बना के दिखाए हैं, और एक यहाँ पे किताबी भाषा का है जो कि सेम टू सेम है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या दो समान दे दे, असमान के बदले प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे क्या दे दे, दो समान दे दे, क्या दे, दो समान दे दे, तो प्यारे बच्चों दो समान में आप कैसे बनाइएगा, अगर समान दे दे तो क्या, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एक प्लस हो गया, और यहाँ पे भी क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी मान लीजिए कि एगो प्लस क्यू आवेश हो गया। देखिए अब हम समान के लिए बता रहे हैं, असमान के लिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये किसके लिए बता रहे हैं, तो ये प्यारे बच्चों बता रहे हैं किसके लिए, तो ये बता रहे हैं हम आपको, तो याद रखना है कि ये समान के लिए बता रहे हैं। अब देखिए कि जब समान दे देगा असमान के बदले, तो समान का मतलब क्या, यहाँ पे भी प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ से भगाएगा। यानी इसका जो वैद्युत बल रेखा होगा, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा ना, मान लीजिए कि इसका कोई क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी प्लस क्यू आवेश होता है तो उसका क्या होता है, अपना कोई क्षेत्र होता है, इसका भी क्या है, अपना कोई क्षेत्र है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा। ये क्या करेगा, इसका भी कोई अपना क्षेत्र है। तो सजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये तो हम समझा दिए कि इसका कोई अपना क्षेत्र है। अब चलिए यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि हम आपको अब समझा रहे हैं किसके लिए, समान आवेशों के बीच के लिए। कैसे कि दोनों क्वेश्चन में से कोई भी पूछेगा आपको बना देना है। तो जब समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसकी विद्युत बल रेखा क्या करेगी, भागेगी, इधर भागेगा। ये क्या करेगा, इससे दूर भागेगा, इसके पास सटेगा नहीं। जबकि आवेश में देखिए विजातीय है तो एक दूसरे को चिपका रहा है, लेकिन ये सजातीय है तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को भगा रहा है। देखिए एक दूसरे से क्या हो रहा है बाबू, दूर भाग रहा है। तो आप लोग ऐसे ही खींचिएगा, इसका क्या करेगा, इसका भी भागेगा दूर। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी खींच सकते हैं कि समान जात का आवेश हो, तब प्यारे बच्चों यहाँ पे उनका जो वैद्युत बल रेखा वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर भागेगा, एकदम चिपकने का नाम नहीं लेगा। क्या होगा,
ये एक दूसरे से दूर भागेगा। तो अगर समान जात का आवेश होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर विजातीय आवेश होगा, यानी क्या कहने का मतलब असमान आवेश होगा, तो यहां पे आप लोग समझ सकते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इस स्थिति में क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इस स्थिति में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, आकर्षण 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 हो रहा है इस स्थिति में। और इस स्थिति में क्या हो रहा है, जब समान जाति के हैं तो विकर्षण हो रहा है। विकर्षण यहां पे याद रखिएगा, विकर्षण हो रहा है। तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर समान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं पूछे कि विद्युत बल रेखाएं खींचे समान आवेश का है, तो समान आवेश के लिए ये खींचिएगा और असमान आवेश के लिए क्या खींचिएगा, तो प्यारे बच्चों असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, यानी इसकी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। जबकि प्यारे बच्चों जब समान आवेश रहेगा, दूर ठकेलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपका 2 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्का 100% समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि समान आवेश हो तो क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू मेरे, आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहा है बाबू, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सर यहाँ पे ये आकर्षित कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण लग रहा है और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, 2 नंबर आपका पक्का कर दिया। अब देखिए कि विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 मौलिक गुण लिखे। तो बाबू आवेश क्या है, आवेश क्या होता है, तो आवेश एक प्रकार का एनर्जी है ना, एक वो चार्ज है। आवेश क्या है, इसके 2 मौलिक गुण लिखे। तो प्यारे बच्चों आवेश क्या है, एक आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है, फिजिक्स का क्या भौतिक राशि है, जिसके कारण पदार्थों में विद्युत तथा उससे संबंधित जो प्रभाव है ना वो उत्पन्न किए जाते हैं। आवेश क्या है, एक प्रकार का भौतिक राशि है जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित क्या गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश के 2 मौलिक गुण लिखे। तो प्यारे बच्चों 2 आप लिख सकते हैं कि आवेश हमारा क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब क्या, Q इक्वल टू कहने का मतलब क्या, प्लस माइनस एनी होता है। ठीक है, प्लस माइनस एनी का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, यानी पूर्ण गुणज के रूप में भेज सकते हैं। यानी 1 भेजेंगे, 2 भेजेंगे, 100 भेजेंगे, 400 भेजेंगे, यानी आप क्या कर सकते हैं, दशमलव में नहीं भेज सकते हैं। जैसे 0.4 यानी दशमलव में कोई भी मान हो ये क्या होगा, नहीं जाएगा। जबकि आवेश आपको भेजना होगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या के रूप में ही आप भेज सकते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहला यहाँ पे आपको लिखना है क्या कि इसके 2 गुण लिखे। तो आवेश का पहला गुण क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों आवेश का जो पहला गुण हो गया, आपको ध्यान रखना है कि आवेश का पहला गुण क्या हो गया। तो ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ये क्वांटमीकृत होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, आवेश हमारा क्वांटमीकृत होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, ये भी लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि आवेश योगात्मक होता है। और आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ना तो इसको हम उत्पन्न करेंगे ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। और आवेश को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ये आवेश को हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, और आवेश के द्वारा हम प्यारे बच्चों किसी भी पदार्थ में और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित गुण और प्यारे बच्चों प्रभाव को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन याद हो गया कि आवेश क्या है, एक चार्ज है। तो चार्ज क्या है, किसी वस्तु में एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में देख सकते हैं, उसमें प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उसमें कुछ प्यारे बच्चों क्या उत्पन्न कर सकते हैं कि उसमें प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार का संबंध उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब संबंधित जो भी प्रभाव होगा ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं। और पूछा जा रहा है कि इसके 2 मौलिक गुण। तो आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षित होता है, जो भी मन करे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से बताइए। हो गया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि आप देखिए संट क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। संट क्या होता है प्यारे बच्चों, संट क्या है और इसके 2 उपयोग लिखे। तो प्यारे बच्चों संट क्या है, तो बाबू इसके 2 उपयोगों को लिखे। सिर्फ पूछा गया कि संट के 2 उपयोग लिखे, तो जितना पूछे उतना का ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब संट हम आपको बता चुके हैं कि संट क्या होता है। अब बताइए कि संट के 2 उपयोग लिखे। तो प्यारे बच्चों संट के 2 उपयोग क्या होता है। सबसे पहले संट लगाकर हम प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, धारा मापी की माप सीमा को बढ़ा सकते हैं, है ना। संट लगा के क्या कर सकते हैं, हम धारा मापी की माप सीमा को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं कि संट लगाकर धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। और संट लगाकर हम किसी भी परिपथ को जलने से बचा भी सकते हैं। तो इसके बहुत सारे गुण लिख सकते हैं। आप अगर क्लास किए हैं तो 100% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे संट के अगर आपसे पूछा जाए कि 2 उपयोग, जो कि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है कि संट के 2 उपयोग लिखें, तो आपको लिखना है कि संट के 2 उपयोग क्या क्या है। तो आपको संट के 2 उपयोग ये लिखना है कि संट से क्या, किसी भी धारा मापी की माप सीमा को हम बढ़ा
घटा सकते हैं, जबकि किसी भी धारामापी की माप सीमा की सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। किसी भी धारामापी की सुग्राहिता को घटा सकते हैं हम संट लगा के। संट लगा के हम क्या कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों परिपथ को जलने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, इसके प्रयोग से सुग्राहिता धारामापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, संट के उपयोग से धारा को यहाँ पे क्या विभक्त किया जाता है तथा संट को के मान को बदलकर धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ये तो किताबी भाषा हम जानबूझ के लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ना किताबी लिखे हैं कि यहाँ पे हमारे डिफिनेशन में और इसके डिफिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। हम आपको क्या बताएं, संट का दो उपयोग। तो संट का दो उपयोग हम आपको ये बताएं कि संट से किसी भी धारामापी की माप सीमा को बढ़ा सकते हैं, पहला उपयोग। संट लगा के हम क्या कर सकते हैं, धारामापी को जलने से बचा सकते हैं, दूसरा उपयोग। संट लगा के हम क्या कर सकते हैं, धारामापी की सुग्राहिता को घटा सकते हैं, तीसरा उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आसान है, जो हम आपको बता रहे हैं वही। तो कॉपी निकालिए और नोट करते जाइए। ठीक है, क्लास करते टाइम नोट करते जाइएगा ना, तो 100% है कि आप एग्जाम में टॉप जरूर करेंगे। तो यहाँ पे इतना काम आप लोग कर लीजिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यानी चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र। यानी यहाँ देखिए कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश था या माइनस क्यू आवेश था, तो इसका कोई यहाँ पे क्षेत्र था ना कि इसके अंदर कोई भी प्लस क्यू आवेश आता था तो उसे अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता था। जैसे माइनस क्यू आवेश आया क्या किया, सटा लिया, और प्लस क्यू आवेश आया तो भगा दिया। यानी इसके क्षेत्र में आएगा तो पता है ना, ये तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो वो आकर्षित करे या तो वो प्रतिकर्षित करे, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया, फटाफट से एक बार बता दीजिए। चलिए यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछे, यानी चुंबक का क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र होता है ना अपना कोई, तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। ये क्या है, चुंबक है। तो चुंबक के प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि कोई भी चुंबक है, हमको अपने भाषा में समझाने दीजिए और प्यारे बच्चों आप लोग नोट करते जाइए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, चुंबक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है। अरे चला, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये प्यारे बच्चों क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है, चुंबक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्यारे बच्चों क्या होगा, चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये क्या है, इसके ऊपर का ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य चुंबक लाने पे यह प्यारे बच्चों या तो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे। यानी ये क्या है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है। अब इसके अंदर कोई यहाँ देखिए एस ध्रुव वाला चुंबक लाइएगा, उसे क्या करेगा, भगाएगा। वही एन चुंबकीय लाएगा, उसको आप लोग क्या करेगा, उसको सटाएगा। जैसे आप लोग चुंबक चुंबक खेलते हैं बचपन में, तो क्या करते हैं, चुंबक एक तरफ से क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, फट से चिपका लेता है, और दूसरी तरफ से देखिएगा उलाट के तो उसको दूर भगाता है। तो पहले हम लोग बोलते थे कि जादू हो रहा है, देखो अपने से चुंबक भागेगा, नहीं, वो सजातीय आवेश था। अगर नॉर्थ नॉर्थ मिल गया तो भगाएगा और साउथ साउथ मिल गया तो उसे क्या करेगा, भगाएगा। लेकिन नॉर्थ साउथ जैसे मिलता है सटाक से चिपका लेता है। तो यही होता है चुंबक। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। लिखिए, कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए फटाफट से सभी बच्चे। आप लोग को बोल रहे हैं कॉपी खोलिए, नोट कीजिए एक एक क्वेश्चन। जो हम बोल रहे हैं इसको नोट नहीं करना है, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग लिखिए, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे लिखिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य चुंबकीय लाने पर, कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, या आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा जो आपको लिखवाए हैं अभी वही है। यहाँ देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण स्थापित करता है, जिसके कारण चुंबक की सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। विभव मापी, विभव मापी के दो उपयोग लिखने हैं। तो बाबू विभव मापी के दो उपयोग आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए कितनी बार 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो विभव मापी के दो उपयोग लिखने लायक नहीं है बाबू। विभव मापी के बारे में हम आपको नहीं बताए हैं, तो लिखना है कि विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, प्यारे बच्चों किसी सेल का विद्युत वाहक बल का किससे मापा जाता है, कई बार तो ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो उस समय आप जवाब देते हैं कि विभव मापी से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो यहाँ पे भी तो लिख देना है कि विद्युत वाहक, यहाँ पे क्या विभव मापी के दो उपयोग लिखे, तो सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, पहला लिखिए। दूसरा आप लोग लिखिए, दूसरा आपको लिखना है कि इसकी मदद से किसी सेल का, याद रखना है कि इसकी मदद से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इससे की सहायता से, तो विभव मापी की सहायता से किसी भी सेल हो उसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोग मापते हैं, ठीक है। किसी भी सेल का क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध मापा जाता है, रेसिस्टेंस मापा जाता है। तो यहां पे आपको इसको ध्यान में रखना है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा प्यारे बच्चों मेजर किया जाएगा विभव मापी से। तो ये दो आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, पढ़ाए हैं। यानी कहने का मतलब क्या, V इक्वल टू W/Q का मतलब क्या हुआ, किसी एकांक आवेश को, देखिए यहां पे समझिए, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। बाबू लिखते चले, पहले डेफिनेशन लिखिए, तो पहले कॉपी खोले हैं तो लिख लीजिए। जितने बच्चे हमसे पढ़ने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे, अब तक वो लिख रहे होंगे, हमको पता है। तो यहाँ पे देखिए विभव, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या है, तो वो विद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक धन आवेश को, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कोई बिंदु है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे भी मान लीजिए कि कोई भी आवेश है, तभी तो इसका वैद्युत क्षेत्र है ना, ठीक है। अब देखिए कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, समझ गए, ये कोई भी आवेश है, इसका क्या है, क्षेत्र है। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये एकांक है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका तो क्षेत्र यहीं तक है और इसके बाहर कोई प्रशिक्षण आवेश है। तो यहाँ पे लिखना है कि कोई प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिंदु क्या है, P है, ये बिंदु का नाम क्या है, P तक, इसको लाने में ये जो Q आवेश है ना, यानी प्रशिक्षण आवेश को Q0 से सूचित करते हैं। तो प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु P तक लाने में कोई भी तो प्यारे बच्चों वर्क करना पड़ेगा ना, कोई भी कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। सिंपल सा याद रखना है, किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक से फिर से समझिए, हम आपको रटवाने के लिए नहीं, आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, याद करवाने के लिए आए हैं, आपके दिमाग में डालने के लिए आए हैं। देखिए सबसे पहले आपको कैसे डेफिनेशन बनाना है कि किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहाँ किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहेंगे। तो क्लियर हो गया। जैसे V इक्वल टू क्या, विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। V इक्वल टू क्या होगा बाबू, W यानी कार्य किया गया किसके लिए, तो यही तो आवेश को लाने के लिए, ये आवेश को लाने के लिए, देखिए ये आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़े, यानी ये आवेश को लाने के लिए ये जो कार्य करना पड़ा, इसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एकांक से आ रहा था, अब यहाँ देखिए वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या, ये मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, समझिएगा पहले सही से, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ पे याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र किसे, मतलब वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े प्यारे बच्चों, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पे प्यारे बच्चों B मान लीजिए और यहाँ पे A, यानी A से B तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े, तो क्या वैद्युत विभव के अंदर ही ना है, VA माइनस VB, यानी क्या वैद्युत विभव के अंदर, यानी प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है। लेकिन वैद्युत विभव में क्या, अनंत से किसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं और उसमें जो भी कार्य करना पड़ता है वैद्युत विभव। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे देखिए इंग्लिश का है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र का मतलब क्या हो गया, यहाँ आप देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र, ये क्या है हमारा, इस पे प्लस
है चिन्ह, और दूगो प्लेट संधारित्र में दूगो प्लेट होते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे समानांतर प्लेट संधारित्र हम आपको बना रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है, प्लस चार्ज है सब पे। यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला प्लेट है और ये माइनस वाला प्लेट है। ये भी क्या है, एक प्लेट पे प्लस आवेश रहता है, सीधा सीधा बनाने दीजिए चला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक पे प्लस आवेश रहेगा और दूसरे पे क्या रहेगा, हमारा माइनस आवेश रहेगा, ठीक है। अब देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो प्यारे बच्चों प्लेट के सभी ए वाला जितना भी प्लस पॉइंट है उसको बिंदु ए से जोड़ दिया जाए, किसी भी बिंदु ए से जोड़ दिया जाए, और जो माइनस वाला यहाँ पे प्लेट है इसको किसी भी बिंदु यहाँ पे क्या पूरा यहाँ पे तीनों प्लेट के क्या तीनों प्लेट को माइनस वाला किसी बिंदु यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये बिंदु बी है, इसको जोड़ दिया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र इसको बोला जाता है। अब बोला जा रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है, यानी ये जो दूसरा प्लेट है इसका कार्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र में दो धात्विक प्लेट होते हैं प्यारे बच्चों, एक पे प्लस एक माइनस, दूगो प्लेट हो गया, ठीक है। अब देखिए जिसमें एक को आवेश दिया जाता है तो दूसरी को क्या किया जाता है, पृथ्वी से संबंधित यानी जोड़ दिया जाता है, यानी एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो एक को क्या किया जाता है, अर्थ लगा दिया जाता है जिससे धारता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों दूसरे प्लेट का कार्य क्या है, धारता को बढ़ाना। सिंपल सा लिख सकते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, तो प्यारे बच्चों समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य है कि इसको धारिता को बढ़ाना। वो बहुत हार्ड चोट लग गया है, कट गया है उंगली, बहुत तेज कटा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा दिख ही रहा होगा आप लोग को, बहुत तेज कट गया था, इसी में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, वैसे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग समझ जाइए, ठीक है। दूसरे प्लेट का क्या होता है, दूसरे प्लेट का कार्य होता है धारिता को बढ़ाना, ठीक है, समानांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, 2020 का क्वेश्चन है और ये वही पढ़ा रहे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। प्यारे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस की आवेश है, सबसे पहले तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये मान लीजिए कि प्यारे बच्चों क्या है, प्लस क्यू हमारा आवेश है, देखिए ये क्या है, हमारा प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्लस क्यू आवेश है तो ये क्या है, इसका कोई क्षेत्र है, गोल का क्या है, क्षेत्र है, तो पूछा जा रहा है कि इसकी तीव्रता क्या होगी, यानी यहाँ देखिए इसका क्षेत्र है तो यहाँ पे इसकी मजबूती, लास्ट में मजबूती कम होगा लेकिन यहाँ पे इसकी मजबूती ज्यादा होगा, यहाँ पे मजबूती कम होगा लेकिन यहाँ पे इसके पास मजबूती ज्यादा होगा। यानी आपसे यही पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर इसकी मजबूती कितनी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो प्यारे बच्चों इसकी मजबूती क्या है, प्यारे बच्चों इसकी मजबूती यानी इस बिंदु पे मजबूती क्या होगा, इस बिंदु पे क्या होगा, इसके पास सटा दीजिएगा तो क्या होगा। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपको कोई लात मारा भी होगा, मम्मी चाहे पापा, तो इसको दूर से दूर खड़ा करा के, ऐसा दूर खड़ा कराया जाए कि सिर्फ थोड़ा सा ही लगे, दूर खड़ा करा के लात मारिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा जाएगा लात, थोड़ा सा आपको चोट लगेगा। वहीं पापा क्या किया, आपको सामने एकदम लगे सटा के दे के हम चौवा एक लात मारे तो क्या, बहुत दूर ना फेंकाइएगा। यानी कहने का मतलब क्या, इसके पास तीव्रता बहुत अधिक होगी, फटाक से फेंकेगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश को आप इसके नजदीक लाइएगा ना, यहाँ पे अगर लाते हैं तो यहाँ पे जैसे लाइएगा मारेगा लात तो दूर जाके यहाँ पे फेंकाइएगा, और वहीं इस आवेश को इस बिंदु पे लाइएगा तो हल्का सा मारेगा, यहीं तक आएगा। यहाँ पे समझ गए, तो यही होता है हमारा क्या, तीव्रता। तो यहाँ पे समझिए प्यारे बच्चों तीव्रता क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितना बल आघूर्ण जितना बल क्या करेगा प्यारे बच्चों, अनुभव करेगा। यानी इस आवेश को अगर हम इसके पास लाते हैं, अगर इस पे लाएंगे तो ये फेंक देगा इसको कहां पे, तो इतना दूर फेंक देगा, और इसी आवेश को अगर हम क्या करते हैं, इस कोना पे लाते हैं तो इसको इतना ही दूर फेंकेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, तो प्यारे बच्चों यही होता है हमारा तीव्रता यानी मजबूती, विद्युत क्षेत्र के अंदर मजबूती। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा धन आवेश जितना बल अनुभव करता है, जितना ताकत अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो क्यू नॉट आवेश है ना, ये क्या एक धन आवेश है, जितना भी इसको अनुभव करेगा, जितना जोर से लात खाएगा, जितना आस्ते से लात खाएगा, उसी को तो हम लोग तीव्रता कहेंगे। कि अगर दूर देखिए, छोटा गलती किया, दूरे खड़ा है, गलती किया दूरे खड़ा है, तो पापा दूर से लाठी उठी चलाएंगे, उतना चोट नहीं लगेगा। अगर गलती किया है, आप पास आके बाप जी के सामने ऐसे खड़ा हो गया, हाँ बोलिए ना, हम तो गलती की है, क्या कीजिएगा, तो पापा क्या करेंगे, धैले तमाचा, धैले लात मारेंगे, फेंकाइएगा उतना दूर। और दूर खड़ा होके बोलेगा सॉरी पापा, तो दो लात मारेंगे, थोड़ा दूर फेंकाइएगा।
गलती कीजिएगा, जाइएगा पास हम लगे कि हाँ पापा हम गलती की है, क्या कीजिएगा तो क्या करेंगे, हम चाहिए मारेंगे एकदम 2-3 लाख फेंकाइएगा वहां पे, तो यही होता है मजबूती। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की मजबूती आपको पता चल गया। अब देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये देखिए 10, 16, 22 क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो कि आएगा 2025 के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। और जो भी बच्चे पीडीएफ नहीं लिए है ना, ले लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए 62 99 24 89 35, ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। 499 का ये मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिखिए ना, लिखिए फटाफट से कॉपी में कि किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम इनटू मीटर होता है, और दूसरा क्या होता है, डीवाई होता है। दूसरा क्या होता है, डीवाई जो होता है प्यारे बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि वैद्युत आवेश के दो मौलिक गुण लिखे, यानी जो वैद्युत आवेश है इसके मौलिक गुण लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश के मौलिक गुण कौन कौन से हो गए, आवेश हमारा योगात्मक होता है, आवेश हमारा संरक्षित होता है, आवेश हमारा क्वांटमीकरण होता है। हम आपको बता चुके हैं ना, पहले ही बताए हैं। तो आपको 2 गो का 5-7 गो लिख सकते हैं, क्योंकि आप हमारे चेले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रूड परतदार क्यों बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का क्रूड होता है, अगर आपसे पूछे कि इसको परतदार ही हम क्यों बनाते हैं, देखते होंगे ट्रांसफार्मर, उसमें प्यारे बच्चों लोहे का क्रूड लगा होता है, ऐसे ऐसे चारों बगल। चारों बगल क्या होता है प्यारे बच्चों, इसे इसे लोहे का क्रूड लगा होता है। आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में प्यारे बच्चों इसे लोहे का क्रूड लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, कॉपर का यहाँ पे वाइंडिंग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के क्रूड को परतदार ही क्यों बनाया जाता है प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर के क्रूड को परतदार इसलिए बचाया जाता है ताकि उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जो एडी करंट उत्पन्न होता है, उससे जो हानि होती है उसको बचाया जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के क्रूड को परतदार बनाया जाता है। तो जब भी धातु का टुकड़ा क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो वो प्यारे बच्चों एडी करंट का रूप ले लेता है ना, वो एक हानिकारक करंट बन जाता है। एडी करंट भंवर धारा में परिवर्तित हो जाता है, और इसी भंवर धारा से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रूड को परतदार बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर आपसे सिंपल एक नॉर्मल बात किया जाए कि ट्रांसफार्मर के क्रूड को परतदार क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट से बचाने के लिए, भंवर धारा से बचाने के लिए, भंवर धारा को ही हम लोग एडी करंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो भंवर धारा से बचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रूड को परतदार बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा क्या कि ट्रांसफार्मर के लोहे के क्रूड में क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण भंवर धारा उत्पन्न होती है। वही तो जब धातु का टुकड़ा क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या करता है, एडी करंट बन जाता है। यानी एडी करंट का मतलब क्या, भंवर धारा उत्पन्न ले लेता है, जिसमें विद्युत क्या होता है, उष्मा के रूप में जियान होने लगता है, उत्पन्न, यानी क्या विद्युत का यहाँ पे नाश होने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, हम लोग लोहे का क्रूड बनाते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है किसमें, तो ट्रांसफार्मर में। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में 2 अंतर लिखे। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, तो देखिए ये अस्थायी होता है कौन, तो विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। सिंपल सा याद रखना है कि विद्युत चुंबक अस्थायी प्रकृति का होता है, जबकि अस्थायी चुंबक अस्थायी प्रकृति का होता है। समझे, पहला लिखना है कि विद्युत चुंबक अस्थायी प्रकृति का होता है, जबकि स्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। और दूसरा लिखना है कि विद्युत चुंबक, इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित हो सकती है, यानी जो विद्युत चुंबक होता है इसकी दिशा क्या होगा, बदल जाएगा, बदल सकता है। याद रखना है कि इसकी दिशा बदल सकती है, लेकिन चुंबकीय जो इसकी चुंबक की दिशा होती है परिवर्तित यानी बदलती है ही नहीं, ये बदलती नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। इस चैप्टर हालांकि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, सारा आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, समविभवी तल। अब देखिए समविभवी तल का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, समविभवी क्या है, ये क्या है, ये कोई प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, दिख रहा होगा ये क्या है। तो समविभवी तल आपको बनाना है, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि समविभवी तल क्या होता है। देखिए ये क्या है, समविभवी तल है। ठीक है, ये क्या हमको बनाना है, चिला समविभवी तल बनाना है। ठीक है,
ये क्या है, समविभवी तल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, सभी बच्चे समझिए कि समविभवी तल क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु, यहाँ पे भी विभव क्या होगा, यानी वर्क इक्वल टू समान होगा, यहाँ पे भी विभव क्या होगा, यहाँ पे वर्क इक्वल टू समान, यानी हर बिंदु पे विभव की मात्रा क्या होगी, समान होगी। हर बिंदु पे विभव की मात्रा होगी वो समान होगी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समविभवी तल कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव की मात्रा समान हो, उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये क्या होता है, एक दूसरे पे ये लंब होते हैं, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखने की समविभवी तल क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान हो, यानी वर्क इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और ये एक दूसरे पे क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों लंब होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो समविभवी तल कहेंगे। तो सिंपल सा लिख दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके बिंदुओं पे क्या होता है, विभव का मान समान होता है। समविभवी तल के धन आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य हमारा 0 होगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बता दिए, क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो देखिए समानांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, जबकि यहाँ पे देखिए प्रतिरोध के दूसरे सिरों को क्या, बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में चलने वाले प्यारे बच्चों प्रतिरोधों को हम लोग समानांतर क्रम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता हो गया होगा समानांतर क्रम समायोजन यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। तो ये मान लीजिए कि पॉइंट 1 ए है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ई है प्रतिरोध का और दूसरा पॉइंट ई है, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा पॉइंट है, तीसरा प्रतिरोध। ये क्या, तीनों पॉइंट को क्या किसी बिंदु ए से जोड़ दीजिए यहाँ पे, तीनों पॉइंट को क्या यहाँ पे किसी बिंदु बी से जोड़ दीजिए। इसी क्रम में चलने वाली, यानी ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध, इसको बलेटरी से जोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये क्या होता है, तो समानांतर क्रम समायोजन होता है प्रतिरोधों का। चलिए यहाँ पे सही जगह बना देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए और आप नोट भी कर ले। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रतिरोध, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रतिरोध, ये हमारा क्या हो गया, चला तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, ये कई भी प्रतिरोध हो सकते हैं। इसके पॉइंट को क्या करेंगे, किसी बिंदु ए से जोड़ देंगे, यहाँ पे बलेटरी लगा दिए प्लस माइनस, और इसको क्या किए प्यारे बच्चों, किसी बिंदु यहाँ पे बी से जोड़ दिए। ठीक है, और क्या कर दिए, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ये हमारा हो गया R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध। रुकिए कलर चेंज कर दें। चलिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया R1, ये हमारा R2 प्रतिरोध, ये हमारा R3 प्रतिरोध। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा यहाँ पे एक ही जाता है और 3 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा समानांतर क्रम प्रतिरोधों का। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए समानांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध की एक सिरे को किसी बिंदु ए से, यहाँ पे ये बिंदु ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू जो भी ले सकते हैं, तथा दूसरे को क्या किसी बिंदु पी से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम में जोड़े जाते हैं। और प्रतिरोध होगा तो और को जोड़ देंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, तो प्यारा बच्चों आपको याद रखना है कि इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, तो समानांतर क्रम समायोजन करते हैं प्रतिरोधों का। तो चलिए ये सारा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, और साथ में आपको बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा, मस्त लगा, ब्यूटीफुल लगा, कैसा लगा। देखिए कितना तेज हमारा हाथ कटा हुआ है, फिर भी हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मेहनत हमारा समझिए। लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद से चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। जो भी बच्चे PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो यहाँ देखिए 499 में ले लीजिए, नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 62 99 24 89 35। ठीक है, फटाफट से यहाँ पे संपर्क करके आप PDF नोट ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और कमेंट में अपना प्यार बरसाइए और बताइए कि कैसा लगा ये क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।